हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में। तो हम इसमें पर्ल में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो चलिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एरर हैंडलिंग करने से पहले आपको मैंने जब फंक्शंस बताए थे, रूबी, रस्ट और पहले के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उसमें फंक्शंस थे। तो पर्ल में फंक्शंस नहीं होते, हुआ करते। यहाँ पर सब रूटीन्स हुआ करते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं वो अभी आप देखने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा सब। तो सब ये कीवर्ड से सब रूटीन होता है। तो सब के बाद जो सब रूटीन का नाम आपको देना है तो आप वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब सोल हैंडलिंग। और यहाँ पर ये तो सिंटैक्स हुआ। इसके बाद इसे कॉल कैसे किया जाता है, तो ये क्लास के जैसे ही कॉल होता है, पर ऐसे क्लास या फिर फंक्शंस बोल सकते हो। फंक्शंस अच्छा रहेगा तो, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंशिएशन नहीं किया है, तो फंक्शंस के जैसे ही हम इसे कॉल करते हैं ऐसे। तो अभी मैं पहले आपको दिखा दूँ कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे होता है। सोल्स प्रिंटेड सक्सेसफुली। तो अभी इसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर फुल स्टॉप। तो सोल्स प्रिंटेड सक्सेसफुली, ये आपका सब रूटीन वर्क हो रहा है। अभी हम देखेंगे पैरामीटर पासिंग सब रूटीन्स के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक पैरामीटर दे दूँ, पैरानॉर्मल, ये दे दिया। और इसके अंदर अभी ये पैरामीटर को मुझे पास करना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो पहले ये स्टेटमेंट निकाल दूँ। अभी आप देख सकते हो पैरामीटर अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पे पास किया है, पर यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर मैं माई कीवर्ड का यूज़ करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट, तो ये एज अ लिस्ट या फिर एज एन एरे में कंसिडर करूँगा। आपको भी वैसे ही करना है, क्योंकि स्केलर वेरिएबल अगर आप दोगे पैरामीटर पासिंग में तो आपको वो नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी कि अभी ये कितना पैरामीटर है, 1 पैरामीटर है ना, एक ही है। तो यहाँ पर 1 करके आपको प्रिंट होगा, तो वो नहीं होना चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए। इसलिए आपको @ यानी कि एरे का सिंबल यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ सोल। और यहाँ पर आपको जब लेना होता है, यानी कि पैरामीटर जब पास करके उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तो आपको ये सिंटैक्स लिखना होता है। तो @ करके वो सिंटैक्स है। एक बार ये हो गया तो यहाँ पर आपको एरर हैंडलिंग, तो मैंने आपको ये एपिसोड एरर हैंडलिंग का बनाया है। तो ये क्यों है ये भी, और कैसे लिखूँगा वो भी आपको बताऊँगा अभी। तो ये एरे हुआ। तो ये एरे होने के बाद ये वैल्यू इसकी जो है कलेक्टिवली आ गई, पर इसे हमें इसकी पैरामीटर वैल्यू चाहिए। तो इंडेक्स, यानी कि उसके इंडेक्स पोजीशन पे हमें उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ऐसे हम उसका एक्सट्रैक्शन लिखेंगे। और इक्वल्स, जब हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिल गई, यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है पैरानॉर्मल करके वो मिली, तो हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग करेंगे। तो कैसे, वॉन करके करेंगे कि souls will and must rest in peace। या फिर और अच्छे से लिख सकते हैं wandering souls will and must rest in peace। और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है कि सब फाइन है, तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो अभी ये तो फर्स्ट एरर हैंडलिंग हुआ, और 3-4 प्रकार के हैं, पर उसमें से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो वर्जन लिया है उसमें कुछ सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको 2 ही चीज़ बताने वाला हूँ। और अगर दूसरा भी बताऊँगा कि अगर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसका भी आपको एरर बता ही दूँगा, क्योंकि वो मुझे इंस्टॉलेशन और अलग तरीके का यूज़ करना होगा, मुझे वो नहीं करना है, इसलिए मैं आपको इसी से आपको बता दूँगा। अभी यहाँ पर रन करूँगा, wandering souls will and must rest in peace
और ये वार्निंग है, तो ये एरर हैंडलिंग हुआ, ये आपने लिखा है, आपका एरर है ये, तो ये एरर आपने खुद लिखा है, कंप्यूटर ने यानी कि सिस्टम ने आपको दिया नहीं है, यानी कि आपके कंपाइलेशन एरर्स कुछ भी नहीं है, ये आपने क्रिएट किया हुआ है। और अभी हम यूज़ करेंगे कार्प का। तो कार्प एक प्रकार का एरर हैंडलिंग ही है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वार्न के बाद आता है। तो इसी का यूज़ हम करेंगे अभी और देखेंगे आउटपुट में और बेहतरीन तरीके से कैसे हमें वार्निंग मिलती है या फिर एक्सेप्शन हैंडल करने का एक तरीका मिलता है। तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बोल सकते हो ये। तो वॉन्डरिंग सोल्स विल एंड मस्ट रेस्ट इन पीस, ये लाइन नंबर, उसके बाद मेन का भी और इलेबोरेट किया हुआ है, यानी कि और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऐसे इस प्रकार का ये लाइन पर ये एरर है। तो अभी मुझे यहाँ पर सिंपल ऑल लाइफ गुड, जब मैंने ऐसे लिखा तब यहाँ पर आउटपुट देखिए एवरीथिंग इज़ गुड। तो यहाँ पर यही है कि आपने आज के एपिसोड में सब रूटीन का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ फंक्शन, जो पर्ल में फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली सब रूटीन है। तो सब रूटीन का यूज़ करके आपने माई कीवर्ड का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि आपको पैरामीटर पास करना है। और ये एरे का यूज़ किया, और ये सिंबल सबसे इम्पॉर्टेंट है @_। इसके बाद आपके वैल्यूज़ जो है लिस्ट या फिर एरे में आ गई तो उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है ये सिंबल यूज़ करके। और इसके बाद इक्वल्स, आपके जो भी कंडीशन चेक होंगे वो आपको करने हैं। और पैरामीटर हैंडलिंग आप वार्न से भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, विदाउट सेमीकोलन भी एग्जीक्यूट करता है पर सेमीकोलन इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो सेमीकोलन और यहाँ पर वार्न, फिर से एक बार रन करके देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और अगर हमने यहाँ पर पैरानॉर्मल दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी देख लेंगे, वही आउटपुट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटपुट यही है। तो इन चीज़ों का हमने यूज़ किया कार्प और वॉन एरर हैंडलिंग के लिए, और सब रूटीन का यूज़ किया फंक्शन का एक ऑल्टरनेटिव जो पर्ल में है उसे यूज़ करने के लिए। और कॉलिंग ऐसे ही होता है डायरेक्टली नेम से, और पैरामीटर आपको देना हो तो ऐसे आप पास करोगे। तो ये था कार्प और वॉन। और आपको मैंने जो बताया कि और क्लोक करके भी है, उसका भी अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे आउटपुट में प्रॉब्लम देगा। वो कौन सा प्रॉब्लम है वो आपको बता दूंगा अभी। तो ये है कांट लोकेट clock.pm इन INC, यू मे नीड टू इंस्टॉल क्लॉक मॉड्यूल, तो वो मुझे करना नहीं है। और उसके बाद क्लक भी है, ये भी ऐसी आपको या फिर कांट लोकेट क्लक का जो इंक्लूड करना मॉड्यूल है इसे बताएगा, तो वो मुझे करना नहीं है, तो इसलिए मैं उसे नहीं करूँगा। और यहाँ पर सिर्फ कार्प और वॉर्न का ही यूज़ करूँगा। तो ऐसे यूज़ करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे के वीडियोस के लिए ऐसे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।